अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। ये वो लोग जो कहते हैं कि हमारी माश की दाल लेसदार बनती है, आज ये वीडियो उनके लिए है। मैं ऐसा तरीका आपको बताऊंगी, आपकी दाल बिल्कुल भी लेसदार नहीं बनेगी। माश की दाल बहुत मज़े की बनती है, बहुत मज़े की बनती है। यहाँ पे मैंने आलू इसमें डालने हैं। जितने आपका दिल चाहे आप आलू डाल सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप 5-6 भी डाल सकते हैं। सब्ज़ धनिया आपने अगर आपके पास है तो भर के डालें, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। माश की दाल को आपने अच्छी तरह पहले वॉश कर लेना है। अच्छी तरह नॉर्मल पानी से, जो नल का पानी है उससे आपने अच्छी तरह वॉश कर लेना है। लहसुन अदरक लिया, लहसुन अदरक का इधर पेस्ट बना लेंगे हम। दोरी डंडे की मदद से ही हम पेस्ट बना लेंगे। ये देखें, इसमें आप डालें और अच्छी तरह इसका पेस्ट बना लें। लहसुन और अदरक जितना आपको पसंद है आप उतना डाल सकते हैं। नॉर्मल हंडिया के लिए जितनी मैंने डाल दी है उसके लिए ये इतना लहसुन और अदरक बेस्ट है, क्योंकि हमने लहसुन और अदरक ही नहीं ना डालना, प्याज भी डालना है, टमाटर भी डालना है। इसलिए आलू लिए हैं, उनको हमने इस शेप में कटिंग कर ली है। कुछ लोग छोटे साइज़ रखते हैं, मैं ये वाला साइज़ रखती हूँ। सब्ज़ मिर्च जौन सी ली है उसकी भी कटिंग कर ली है, टमाटर की भी कटिंग कर ली है और प्याज की भी कटिंग कर ली है। आए मैं आपको के साथ अपना तरीका शेयर करती हूँ। बहुत सिंपल रेसिपी है, लेकिन आपकी यकीन करें आपकी दाल लेसदार बिल्कुल भी नहीं बनेगी। यहाँ पे मैंने हंडिया लिया, हंडिया में प्याज डाला है। ऑयल डालूँगी। हम लोग कश्मीरी का ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसकी इतनी स्मेल नहीं होती। ये देखें, इसे अच्छी तरह आपने फ्राई कर लेना। लाइट गोल्डन कलर आए प्याज का तो आपने मसाले डालने हैं, पहले नहीं डालने। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको मेरी बात कोई समझ नहीं आती तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये देखें, लाइट गोल्डन कलर आ गया। आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और इसमें सबसे पहले मैं लाल मिर्च का मसाला डालूँगी। 2 चम्मच मैंने यूज़ किए हैं, ये इतना तेज़ नहीं है। 2 चम्मच डाल के फिर हमने वाटर ज़रूर डालना है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है, उसमें हमने लाल मिर्च डाली है तो वो जल जाती है, इसलिए आपने वाटर बिल्कुल साथ डालना है। बाकी मसाले आपने अब डालने हैं। हल्दी और नमक, हल्दी आधा चम्मच मैंने डाला है और नमक भी। ये 3 मसाले मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपका दिल करता है तो आप गरम मसाला, ज़ीरा, खुश्क धनिया ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कनौर है तो आप कनौर भी दाल में डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। ये देखें, आपने अच्छी तरह मिक्स करना है और इस यहाँ पे मैंने टमाटर डाले हैं। टमाटर की आपने अच्छी तरह भुनाई करनी है। मसाला इसका दाल का ऐसे होना चाहिए यकजां हो जाए। प्याज अलग हो, टमाटर अलग हो, सब्ज़ मिर्च अलग हो, ऐसा बिल्कुल भी मसाला नहीं हो, बिल्कुल यकजां हो। बहुत मज़े की बनती है। यकीन करें कुछ लोग तो ये दाल खाते ही नहीं हैं, कहते हैं कि हम ये लेसदार दाल होती है हमने नहीं खानी, और हम लोग तो बचपन से खाते आ रहे हैं। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है, आपने ज़रूर फॉलो करना है इस रेसिपी को और इंशाल्लाह आपकी दाल लेसदार बिल्कुल भी नहीं बनेगी। ये देखें, अच्छी तरह मसाले की बुनाई करनी है। जो टमाटर हैं उनको इस तरह डोई की मदद से आपने क्रश कर लेना है। ऊपर से करेंगे तो बिल्कुल मिक्स हो जाएंगी, क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं मसाले में। तो आपने इस तरह ये जो हमने हंडिया बना रहे हैं डोई की मदद से आपने इस तरह प्रेस करना है तो बिल्कुल भी वो मिक्स हो जाएंगे। सॉफ्ट तो हो गए हैं लेकिन मिक्स थोड़ा सा देर लगती है टमाटर को मिक्स होने में। ये देखें, इस तरह आपने कर लेना है। मसाला ऑलरेडी तैयार हो चुका है।
बस कुछ सेकंड हमने और इसकी बुनाई करनी है। ये देखें मसाला ऑलरेडी तैयार हो चुका है। टमाटर आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। इस टाइम पे हमने ग्रीन चिली नहीं डाली अभी। आपने भी इस टाइम पे अभी नहीं डालने, आलू डालने हैं। ये देखें जो मैंने आलू की कटिंग की हुई है। आलू हमारे घर में ज़्यादा खाए जाते हैं क्योंकि बच्चे खाते ही आलू हैं। अगर आपको कम है तो आप अपने लिहाज से ज़्यादा कम कर सकते हैं। इस टाइम पे आपने बस आलू मसाले की बुनाई के बाद फ़ौरन बाद आपने आलू डाल देने हैं। आलू की अच्छी तरह बुनाई करनी है। मैक्सिमम 2 मिनट तो इसकी बुनाई करनी है। मैक्सिमम 2 मिनट मैंने इसकी बुनाई की है आलू की, क्योंकि जो मसाला है वो आलू के अंदर हो जाए। कुछ लोग तो बॉयल करके भी डाल लेते हैं, लेकिन उससे ना आलू फीके फीके रहते हैं। उनके अंदर ना नमक मिर्च नहीं होता, फीके फीके होते हैं। बॉयल करके भी कुछ लोग डाल लेते हैं, लेकिन आपने इससे मसाले में आलू फ्राई करने हैं तो उससे अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि मसाला जो सा होता है वो आलू के अंदर शामिल हो जाता है। कुछ लोग पहले पानी डालते हैं, फिर उसको बॉयल आता है, फिर दाल डालते हैं। और कुछ लोग पहले दाल को पहले डाल देते हैं और फिर थोड़ा सा गर्म पानी डाल देते हैं। बात दोनों की एक ही है, होना गर्म पानी चाहिए। पहले आपने या तो पानी डाल लें, उसको बॉयल आने दें, तो फिर दाल का शामिल करें। अगर आपने पहले दाल को डाल लिया है तो फिर आपने थोड़ा सा गर्म पानी इसमें डालना है। और इस बात का भी ज़रूर ख्याल रखें, किसी किसी एरिए में ये माश की दाल बहुत जल्दी सॉफ़्ट हो जाती है। और यकीन करें किसी किसी एरिए का पानी इतना गंदा पानी है कि इस दाल को पकाने में पूरा दिन भी लग जाता है, फिर भी सॉफ़्ट नहीं होती। मतलब कि 4-5 घंटे भी लग जाते हैं तो सॉफ़्ट नहीं होती। इसलिए आपको बता रही हूँ, ये पानी का भी फ़र्क आता है। और यहाँ पे आपने धनिया सब्ज़ डाल देना है। पहले बिल्कुल नहीं डालना, बिल्कुल लास्ट में डालना है। और गरम मसाला भी बिल्कुल लास्ट में डालना है, इससे अच्छा टेस्ट आता है। और आपको एक बात बता दूं कि ये फिर से बताती हूँ कि किसी एरिए में ये दाल बहुत जल्दी बन जाती है पानी की वजह से, और किसी एरिए में 4 से 5 घंटे भी लग जाते हैं। आपने पानी ज़रूर चेक करना है। दाल बनाए कुछ लोग ये कहेंगे जी हमारी दाल तो सॉफ़्ट हो ही नहीं रही, 10 मिनट भी हो गए हैं, इन्होंने कहा 10 मिनट में बन जाती है। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। कुछ एरिया में ये दाल बहुत पानी हम जो यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, ये इतनी जल्दी सॉफ़्ट नहीं होती। और किसी एरिया में भी बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाती है 10 मिनट में। का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, दाल को सॉफ़्ट करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसलिए आपको एक दफ़ा कह रही हूँ कि आपने परेशान नहीं होना, ये पानी का फ़र्क हो सकता है। और सब्ज़ धनिया डालेंगे आप, और गार्निश के लिए और अदरक के स्लाइस करके इस तरह डालेंगे। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है, दुआओं में याद रखना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।